नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर न सिर्फ सियासत हो रही है बल्कि बयानबाजी भी खूब हो रही है। चुनाव टल जाने के बाद, या यूं कह सकते हैं कि चुनाव को रद्द किए जाने के बाद अब जो है सारी पार्टियां पिछड़ा और अति पिछड़ा का राग अलाप रही हैं। तो इसी बीच सुशील मोदी को जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने जवाब दिया है और साफ कह दिया है कि बिहार में बिना आरक्षण यानी कि बिना रिजर्वेशन लागू किए नगर निकाय चुनाव हो ही नहीं सकता। सुशील मोदी जी, आप निश्चिंत रहिए। दरअसल ललन सिंह ने ये बातें अपने ट्वीट में कही हैं और ललन सिंह ने अपने ट्वीट में क्या कुछ और कहा है वो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए और पढ़कर हम यदि सुनाएं आपको, तो लिखा है कि अति पिछड़ा वर्ग कल्याण और आरक्षण विरोधी लोगों द्वारा अति पिछड़ों के लिए चिंता करना सिर्फ दिखावा है। उनके लिए बिना रिजर्वेशन सुनिश्चित किए नगर निकाय चुनाव नहीं होगा। सुशील जी, आप निश्चिंत रहिए। ललन सिंह ने साफ तौर पर सुशील मोदी को उनका नाम लिखते हुए ये बातें कही है और साफ कह दिया है कि देखिए, बिहार में बिना आरक्षण के प्रोसेस को, बिना आरक्षण की पद्धति को लागू किए हुए जो पैमाना है चुनाव का, उसको लागू किए हुए बिना यहां पर चुनाव नहीं हो सकता है। बिहार में नगर निकाय चुनाव नहीं होगा। ये बातें ललन सिंह ने किस बात पर कही है, सुशील मोदी ने इससे पहले क्या कुछ कहा था, वो भी हम आपको दिखाते हैं। सुशील मोदी के इस ट्वीट को आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। लिखा हुआ है कि सरकार तो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रही थी, फिर रिव्यू फाइल करने का क्या औचित्य है? जिस कोर्ट ने सरकार की नगर निकाय चुनाव की याचिका खारिज कर दी, वो क्या राहत देगी? नीतीश कुमार का अति पिछड़ा विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया। सरकार चुनाव को लटकाना चाहती है। और इसी ट्वीट को टैग करते हुए ललन सिंह ने जवाब दिया है सुशील मोदी को और कहा है कि बिहार में जो है बिना रिजर्वेशन के नगर निकाय चुनाव नहीं होगा। इस बात को आप भी समझ लीजिए सुशील कुमार मोदी जी। जो ललन सिंह ने कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये इशारा कर दिया है, साफ तौर पर ये बात कह दी है और कहा है कि बिहार में नगर निकाय, देखिए आपको पता है कि बिहार में जब से नगर निकाय चुनाव टला है, या यूं कह सकते हैं कि बिहार में जब से नगर निकाय चुनाव रद्द किया गया है, उसके बाद से ही लगातार आरक्षण को लेकर सियासत चल रही है। लगातार पिछड़ा और अति पिछड़ा की बात अचानक ही तमाम पार्टियां, तमाम दलें करने लगी हैं। हर कोई अति पिछड़ा और पिछड़ा के साथ साथ रिजर्वेशन और आरक्षण का राग अलाप रहा है और हर कोई अपने आप को इन समुदायों का, इस तबके का हिमायती बता रहा है। लेकिन इस बीच ललन सिंह जो है उन्होंने साफ कह दिया है कि एक तरह से अगर देखा जाए तो बिहार में जो महागठबंधन की सरकार है वो तो आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन जो केंद्र की सरकार है, या बिहार में अगर बीजेपी की बात कर लेते हैं तो वो जो है केंद्र सरकार यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़ी है। और ये कहा जा रहा है कि बिहार में जो है एक तरफ बीजेपी अलग मोर्चे पे डटी हुई है तो दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो अलग मोर्चे पे डटे हुए हैं इस बात को लेकर के कि बिहार में बिना आरक्षण के नगर निकाय चुनाव नहीं होगा। और यही बातें ललन सिंह कह भी रहे हैं और साफ तौर पर सुशील मोदी को समझा दे रहे हैं और बता रहे हैं कि निश्चिंत रहिए, बिहार में बिना आरक्षण के नगर निकाय का चुनाव नहीं होने जा रहा है। इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए। और सुशील मोदी को उन्होंने बाकायदा नाम भी उनका लिखा है और बता दिया है। तो अब ऐसे में देखने वाली बात है कि आने वाले दिनों में नगर निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ फैसला होता है, क्योंकि ये मामला बड़ा होता जा रहा है। बिहार में एक तरफ जहां नगर निकाय चुनाव की तैयारी की जा रही थी, सारे प्रत्याशी रोड पर निकल चुके थे, जनता के बीच में जाने का सिलसिला शुरू हो गया था, प्रचार प्रसार और भोंपू की आवाजें सुनाई देने लगी थी। लेकिन अचानक ही हाईकोर्ट के फैसले और राज्य निर्वाचन आयोग के उस फैसले के बाद निकाय चुनाव जो है वो रद्द हुआ और उसके बाद से ही सियासत शुरू है। देखने वाली बात है कि अब ललन सिंह को सुशील कुमार मोदी क्या जवाब देते हैं। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।